आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा या आप लोगों ने अपने लाइफ में देखा होगा कि कोई भी ट्रीटमेंट किसी किसी पेशेंट में काम नहीं करता है। किसी भी तरह का ट्रीटमेंट, या मेनोक्सिल ले लें, फिनास्ट्राइड ले लें, या कुछ भी हेयर के लिए कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। या फिर ट्रांसप्लांट भी, हेयर ट्रांसप्लांट करने पर भी ट्रांसप्लांट भी फेल हो जाता है। उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन एक रीजन जो मैं आज आपको बताने वाला हूं इनके थ्रू, वो एक बिल्कुल ही यूनिक रीजन है, एक बहुत ही अलग कारण है जिसमें कि ट्रांसप्लांट फेल होता है और मिनोक्सिडिल या हेयर का कोई भी ट्रीटमेंट फेल होता है। क्या है वो रीजन, हम आज जानेंगे अभिषेक के थ्रू। ये है अभिषेक, ये बंगाल से आए हैं, वेस्ट बंगाल से आए हैं, इनका एज 30 साल है। अभिषेक, आपका जो ये कंडीशन है, अगर पहले आप अभिषेक के कंडीशन को देखेंगे तो ये जिस तरह का इनका हेयर लॉस का कंडीशन है, आप देखिए इस तरह से एक पैची सा अपीयरेंस दिखेगा आपको, राइट। किसी भी साइड में आप देखेंगे तो एक पैची सा अपीयरेंस दिखेगा, राइट। अभिषेक थोड़ा घूमेंगे क्या, घूम सकते हैं? हाँ, ये कंडीशन देखिए काफी गया हुआ है। और अगर अभिषेक आप ये वाला कंडीशन देखेंगे तो 30 साल में, और थोड़ा रुक जाइए अभिषेक, हाँ, इस एज में 30 साल में इनका ये कंडीशन है। सो एक नॉर्मल कंडीशन तो देखने के बाद हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन एज ए डॉक्टर जब मैंने देखा इनका कंडीशन तो मुझे लगा कि ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। सो हमने सोचा कि इनका हम ट्राइको स्कैन करेंगे, और उसके बाद जो सच्चाई सामने आई है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो नया डायग्नोसिस हम तो बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्यों किसी पेशेंट में मिनोक्सिडिल या कोई भी हेयर ट्रीटमेंट या ट्रांसप्लांट फेल होता है, राइट। अभिषेक, अभी आपका एज 30 साल से है, 30 साल के हैं अभी आप। कब से आपका हेयर लॉस शुरू हुआ था? जब मेरा एज 20 या 22, उस वक्त मेरा 20-21 से इनका हेयर लॉस शुरू हुआ था। अभिषेक, क्या कारण था आपके घर में? किसी को फादर या मदर साइड में किसी को हेयर लॉस का इशू है? मेरा फादर को हेयर लॉस इशू है। ओके, और उसके अलावा आपको ये आपके स्काल्प पे ये भी है, क्योंकि छोटे छोटे मुझे फोड़े दिख रहे हैं, इसका मतलब आपका ऑयली स्काल्प है, इस पे डैंड्रफ भी होता है, राइट? हाँ, करेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको कोई इशू है आपको, जैसे कोई बीमारी, लाइक डाइजेशन, खाना नहीं पचता है ढंग से, मतलब कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, गैस बनता रहता है, कुछ ऐसा है? हाँ, मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है और क्रोनिक डिजीज का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, उसके अलावा आपका टेंशन कितना है लाइफ में? लाइफ में टेंशन हमेशा रहता है सबको लाइफ में, वैसे भी मेरा लाइफ में भी टेंशन है, राइट। अभिषेक, आपको बार बार छींक आता है, जल्दी कोल्ड हो जाता है, या इस तरह का परफ्यूम लगाने पे कुछ होता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, होता है, राइट। सो अगर हम अभिषेक के का पूरा एनालिसिस करें तो जेनेटिक हिस्ट्री है जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बाल गया हुआ है। दूसरा, सिवोरिक डर्मेटाइटिस, इनका स्काल्प भी बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं है, छोटे छोटे फोड़े, रेड रेड कलर के पैचेस दिख रहे हैं, जो मैं आपको जूम में दिखाऊंगा। उसके अलावा अभिषेक को डाइजेशन का भी प्रॉब्लम है, अभिषेक को क्रोनिक कोल्ड भी है, और अभिषेक को टेंशन भी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि जिसकी वजह से अभिषेक का हेयर लॉस, अभिषेक जब आपका हेयर लॉस शुरू हुआ था 20 साल में या 21 साल में, तो एकदम से गया या धीरे धीरे गया? कितने सालों में आपका ये कंडीशन हुआ? धीरे धीरे हुआ, एकदम से नहीं हुआ। सो ये तो था अभिषेक का वो कंडीशन जो हम जनरल लोगों से पूछते हैं, समझते हैं। बट जो चीज मैं दिखाना चाहता हूं अभिषेक की कंडीशन में, वो कुछ और है। वो एक हिडन कंडीशन होता है जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, या बहुत सारे क्लिनिक में आप जाते हैं तो वहां पे आपका ट्राइको स्कैन नहीं होता है, तो आपको पता ही चलता है कि एक्चुअल बीमारी है क्या, राइट। सो अभी हम ट्राइको स्कैन करते हैं, और ट्राइको स्कैन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें कि हेयर ट्रीटमेंट और ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। ये बहुत ही यूनिक कंडीशन है। तो जब हम अभिषेक का ये देखेंगे, ये राइट टेम्पोरल एरिया है, इसका हम देख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे ब्रोकन हेयर दिखेंगे, बहुत सारे टूटे हुए बाल दिखेंगे आपको। हालांकि अभिषेक ने बाल छोटे रखे हैं, बट उसमें भी आपको कई छोटे छोटे बाल दिखेंगे, राइट, जैसे आपको दिख रहा होगा, राइट। और ये अभिषेक के हर एरिया में है, राइट टेम्पोरल ले, या हम मेन डोनर एरिया की हम बात करें, यहाँ भी आपको बहुत सारे ये दिखेंगे, ब्रोकन हेयर दिखेंगे, आपको दिख रहा होगा, राइट। देखिए काफी ब्रोकन हेयर है। उसके बाद या फिर आप किसी लेफ्ट इस एरिया में आप देखिए, यहाँ भी आपको दिखेगा, ये देखिए ब्रोकन हेयर दिख रहा है, राइट। ये देखिए हर जगह पे दिख रहा है, और सबसे ज्यादा जो दिख रहा है वो है इनके क्रॉन एरिया में। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हर हेयर ही ऐसा ब्रोकन हेयर का जैसा, देखिए कितना पॉपुलेशन है ब्रोकन हेयर का। सो ये देखिए, हालांकि अभिषेक के बाल बड़े हैं, बट कुछ बाल देखिए कितने कितने ये टूटे हुए बाल हैं। ये बाल है वो हैं जो टूट गए हैं, राइट। ये कटे हुए नहीं, ये टूटे हुए बाल हैं जो टूट गए हैं बीच में, राइट। और ये हर जगह पे ये कंडीशन है, हर जगह पे ये कंडीशन है अभिषेक का, राइट। सो क्या है ये ब्रोकन हेयर का जो कंडीशन है, क्या है ये कंडीशन? ये
काफी पेशेंट आते हैं ऐसे, और काफी पेशेंट में हमें देखने को मिलता है जैसे ही ऐसा कंडीशन कुछ भी दिखता है तो हम तो मना कर देते हैं कि हम अभी ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे इनका, या हम अभी ट्रीटमेंट देंगे। तो पहले हम बेसिक ट्रीटमेंट, सो पहले हम ये समझते हैं कि क्या है ये ब्रोकन हेयर कंडीशन। जिस पेशेंट में मिलता है उनका इम्यूनिटी कमजोर होता है, एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है, इसको कहा जाता है एलोपेशिया एरियाटा, और ये जो कंडीशन है वो है डिफ्यूज एलोपेशिया एरियाटा कंडीशन। सो बेसिकली क्या होता है सत्य जी, सर अब आपको बताएंगे इसके बारे में कि क्या होता है ये कंडीशन और इसमें क्या करते हैं। डिफ्यूज, अगर आप इस पेशेंट को देखेंगे तो एज अ डॉक्टर भी हमने जब पहले इनको देखा तो हमें लगा कि पहले एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का पेशेंट है, और मे भी उसमें भी एक वेरिएशन देखा कि शायद क्योंकि पीछे का डोनर एरिया में भी थिनिंग दिख रहा है तो मे भी क्या है ड्यूपा हो सकता है। तो बेसिकली ये ड्यूपा समझ में डिफ्यूज अनपैटर्न एलोपेशिया समझ के हम लोग उसको ट्रीट कर सकते थे। बट जब हम ट्राइकोस्कैन अभी आपने देखा होगा कि ट्राइकोस्कैन किया हुआ है तो उसमें जो ब्रोकन हेयर जो आपको दिख रहे हैं, ओके, तो एक स्पेसिफिक कंडीशन है एलोपेशिया एरियाटा का जिसमें डिफ्यूज पैटर्न है जो काफ़ी डूपा या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से भी मिलता जुलता है। तो इस कंडीशन को ऑटोइम्यून कंडीशन इसके लिए कहा जाता है क्योंकि आपके जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम खुद ही अपने बालों को अटैक करने लगते हैं जिसकी वजह से बाल जाने लगते हैं। बट इसका एक क्या है, उसके पीछे के काफ़ी रीज़न है, उसमें से स्ट्रेस एक रीज़न हो सकता है उसके पीछे का। अभी इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर उन्होंने इस पेशेंट को जस्ट ऐसे ही देख के अगर ट्रीटमेंट दे देते हैं, मतलब मिनॉक्सिल, फिनेस्टेराइड जो टिपिकल मल्टीविटामिन्स हम लोग देते हैं, या फिर अगर इसका एरिया सही होता था, अगर हम लोग ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते थे तो बिकॉज ऑफ दिस अंडरलाइंग ऑटोइम्यून कंडीशन उनका रिस्पांस सही नहीं रहता था। ऐसे पेशेंट में रिजल्ट आता भी नहीं है। अभिषेक इसके एग्जांपल है। अभिषेक आपने ट्रीटमेंट लिया है पहले, राइट? आप एक डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने इनको डैंड्रफ का जो इनका ऑयली कंडीशन है उसका ट्रीटमेंट और साथ में इनको हेयर ग्रोथ के लिए भी ट्रीटमेंट दिया था। अभिषेक कितना फायदा हुआ था? ना अच्छा फायदा नहीं मिला था। राइट। अभिषेक का ये कहना है कि सिर्फ डैंड्रफ कम हुआ, रीग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन में फायदा नहीं तो है। क्यों नहीं होता है? द रीजन है, जैसा सतीश सर ने बताया कि इसमें ऑटो इम्यून डिजीज है, उसका तो हम ट्रीटमेंट दे नहीं रहे। ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं मिनॉक्सिडिल। सीधा किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो एक मिनट से घुमा के देखते हैं और उसके बाद आपको मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड लिख के दे देते हैं। बट उनको ये नहीं समझ में आता है, बहुत सारे कंडीशन में बहुत सारे क्लिनिशियन ऐसे होते हैं। और गाइस एक चीज और मैं बताता हूँ, ट्राइकोलॉजी आज इंडिया में तो खैर बहुत नीचे लेवल पे है ही, पूरे वर्ल्ड में ट्राइकोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट होना बाकी है। सर अगर हम बात करें तो कम से कम 80-90% इंप्रूवमेंट और होना बाकी है। हम 10% ही डायग्नोसिस कर पाते हैं। बहुत सारे कंडीशन है जिसमें हमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या हुआ जिसकी वजह से ऐसा होता है। बहुत सारे पेशेंट में तो हमें समझ में नहीं आता, रीजन ही नहीं समझ में आता है कि इस पेशेंट में हेयर लॉस का एग्जैक्ट रीजन है क्या। तो फिर किस बेसिस पे हम ट्रीटमेंट देते हैं? फिर हम ब्लाइंडली मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड लिख देते हैं। एडोन हमेशा कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से डायग्नोसिस पे हम पहुंचे, उसके बाद हम ट्रीटमेंट देना शुरू करें, राइट? सो अभिषेक ने भी ट्रीटमेंट लिया बट कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अंडरलाइन जो कॉज है, जैसा सर ने बताया कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के अलावा इसमें डिफ्यूज एलोपेशिया एरियाटा भी है। इसमें एक चीज और भी बताता हूं आपको। अगर जनरली जो एलोपेशिया एरियाटा होता है उसमें ऐसे पैचेज होते हैं, राइट? छोटे छोटे पैचेज होते हैं, राइट सर? राइट। बट इनके कंडीशन में आप देखेंगे ना तो कहीं आपको कोई पैच नहीं दिखेगा, कहीं तरह से भी कोई पैच नहीं है, राइट? तो इसका डायग्नोसिस सिर्फ और सिर्फ ट्राइकोस्कैन से हो सकता है। ट्राइकोस्कैन करने पे जब आपको ब्रोकन हेयर दिखे तो समझ में आता है कि ओ ये तो डिफ्यूज एलोपेशिया एरियाटा है, अब हम इसमें क्या करेंगे। सो अभिषेक का जो ट्रीटमेंट होगा, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट, इसमें देखिए किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, तब जाके बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पहला एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, उसको रखेंगे, लेकिन उससे भी पहले इनका जो मेन ट्रीटमेंट होगा वो होगा डिफ्यूज एलोपेशिया एरियाटा का ट्रीटमेंट। उसमें भी कैसे है, उसमें भी जनरली हम लोग बायोप्सी भी करते हैं और बहुत बार उन्होंने क्या देखा है कि बायोप्सी भी किया ना तो क्योंकि उनके पास उनके दो अंडरलाइन कंडीशन है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और एलोपेशिया डिफ्यूज एलोपेशिया एरियाटा। राइट। बहुत बार क्या होता है, वो बायोप्सी के रिपोर्ट में भी आपको एक कंडीशन के बारे में बताया जाता है क्योंकि मे बी उस स्लाइस में वो पर्टिकुलर कंडीशन आई नहीं है। जैसे हमने बहुत सारे इस कंडीशन को देखने के बाद हमने बहुत सारे पेशेंट का मुंबई में एक जगह पे एक हितुजा हॉस्पिटल है, वहां पे हम भेजते हैं बायोप्सी करके। वहां पे मोस्ट ऑफ पेशेंट का जो डायग्नोसिस देते हैं वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया करके ही देते हैं। कभी भी इस पार्ट की तरफ, इस पैथोलॉजिकल कंडीशन की तरफ उनका ध्यान होता ही नहीं, वो डायग्नोस कर ही नहीं पाते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जहां पे ट्रीटमेंट फेलियर का, क्योंकि जब आप डायग्नोसिस ही नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट कहां से देंगे आप, राइट? सो अब सर आप कुछ करना चाहेंगे? हाँ, मतलब इसमें एक तो फर्स्ट है कि पेशेंट के अंडरलाइन जो ऑटोइम्यून कंडीशन है उसके लिए ट्रीटमेंट हम लोग करें। उसके अलावा फिर साइड बाय साइड हम लोग एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मतलब या फिर मेल पैटर्न कंडीशन है उसकी भी ट्रीटमेंट करें। एक टाइम ऐसा हो सकता है कि उनकी अंडरलाइन ट्रीटमेंट जो डिफ्यूज पैटर्न है एलोपेशिया एरियाटा का, उसका जैसे हमें पता चला कि रिस्पांस आ रहा है, मतलब जो ट्राइकोस्कैन में अभी जो हम लोग देख रहे हैं उसमें अगर ब्रोकन ऑफ हेयर हमें कम दिखाई देने लग रहे हैं और हमें दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट भी पेशेंट को हो रहा है, देन वी कैन
थिंक ऑफ फुल फ्लेज उनको जो टिपिकल हमारा एंडोजेनेटिक एलोपेशिया का ट्रीटमेंट है उसे हम लोग चालू कर सकते हैं, या फिर डिफ्यूज एलोपेशिया एरियाटा का ट्रीटमेंट उसके साथ में एंडोजेनेटिक एलोपेशिया का ट्रीटमेंट दोनों एक साथ लेके भी उनको पेशेंट को बेनिफिट मिल जाएगा। सो जो ओवरऑल ट्रीटमेंट होगा अभिषेक के कंडीशन में, सबसे पहले डिफ्यूज एलोपेशिया एरियाटा का जिसमें स्टेरॉइड दिया जाता है पहला। दूसरा पल्स फॉर्म होता है, उतना डिटेल तो हम आपको बताएंगे नहीं कि पल्स फॉर्मेशन क्या होता है, बट ये कुछ डॉक्टर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। दूसरा इसमें हम एंडोजेनिक एलोपेशिया का ट्रीटमेंट देंगे। तीसरा, चूंकि इनका स्काल्प का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, स्काल्प में जगह जगह पे छोटे छोटे थोड़े लाल लाल कलर के वो इन्फ्लेम्ड एरिया दिख रहा है, सो इनके स्काल्प के कंडीशन को भी हम बेटर बनाएंगे, क्योंकि स्काल्प ही वो कंडीशन, स्काल्प ही वो एरिया है जहां से बाल पैदा हो रहे हैं। तो अगर स्काल्प ही अच्छा नहीं है तो इसमें अच्छे बाल कहां से पैदा होंगे? सो इनके स्काल्प के कंडीशन को भी हम बेटर बनाएंगे, तो इसके लिए इनको हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस का भी ट्रीटमेंट देंगे। उसके अलावा अभिषेक को जो इशू है वो है डाइजेशन का, स्ट्रेस का और क्रोनिक कोल्ड का। तो ये तीनों का भी इसके लिए हम इनके लाइफस्टाइल में बहुत सारे बदलाव करेंगे, तब इसके 6 महीने बाद हम देखेंगे कितना इंप्रूवमेंट होता है। क्योंकि हम सारे कंडीशन को लेके चलेंगे, सो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि अगर पिछली बार में कुछ नहीं हुआ था तो इसमें हम एक बेटर ट्रीटमेंट देने वाले हैं और बेटर रिजल्ट हम उम्मीद कर सकते हैं। सो मेरा इस वीडियो के थ्रू मेरा मैसेज ये है कि ऐसे बहुत सारे कंडीशन है जिसको इंडिया में बहुत सारे क्लिनिक, बहुत सारे डॉक्टर नेग्लेक्ट करते हैं, या आप लोग भी हेयर लॉस के ट्रीटमेंट को बहुत क्योंकि वो लोग जनरली ट्राइकोस्कैन नहीं करते हैं। और दूसरा, आप लोग भी पेशेंट भी बहुत लाइट लेते हैं। कभी कभी तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उन क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं देते हैं पेशेंट, इवन व्हाट्सएप पे, तो फिर कैसे हम डायग्नोसिस कर पाएंगे? सो मेरा इस वीडियो का पॉइंट ये है कि डिफ्यूज एलोपेशिया एरियाटा एक वो कंडीशन है जिसमें हो सकता है आपको एरियाटा ऐसा पैच नहीं दिखे, लेकिन छोटे छोटे ब्रोकन हेयर दिखते हैं जो ट्राइको स्कैन करने पे ही पता चलता है। और ये बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट में या हेयर ट्रीटमेंट के पेशेंट में मिस होता है, जिसकी वजह से इनमें रिजल्ट नहीं आता है। सो इंडियन ट्राइकोलॉजी लेवल को ऊपर ले जाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को, नया समझने को मिला होगा। और अगर आप लोगों में से भी किसी को रिजल्ट नहीं आया होगा ट्रीटमेंट का, ट्रांसप्लांट का, सो अब आप इस कंडीशन को भी कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू।